नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 24 अगस्त के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। अमरावती अस्पताल में एनआईसीयू में वेंटिलेटर फटा, नवजातों से भरे वार्ड में मचा कोहराम। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं 6 शिशुओं को मौके से बचा लिया गया है। घायल बच्चों को इलाज के लिए पास के ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आग नवजात शिशु इकाई में वेंटिलेटर में हुए विस्फोट के कारण लगी थी और देखते ही देखते आग फैल गई। अमरावती जिला महिला अस्पताल की 3री मंजिल पर नवजात शिशुओं के लिए कुल 3 गहन चिकित्सा कक्ष है। इन तीनों कक्षों में प्रत्येक में 13 यानी कि कुल 39 नवजात बच्चों का उपचार की क्षमता है। इनमें से एक गहन चिकित्सा कक्ष में आग लगी। आग लगने के समय संबंधित कक्ष में 12 नवजात शिशुओं का उपचार चल रहा था। इस ईयर का जो फायर का ऑडिट है वो निश्चित हुआ है और इस ईयर के फायर ऑडिट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के पास। उसके डॉक्यूमेंट भी देखे मैंने, तो फायर ऑडिट हुआ नहीं है ऐसी बात नहीं है। फायर ऑडिट साल मतलब रेगुलरली करते आ रहे हो। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है ये हमें अभी देखना पड़ेगा। फायर सिस्टम हमारी वो स्प्रिंकलर काम नहीं किया, ये वस्तुस्थिति है, बट मेन जो ओरिजिन हुआ आग का। सर, उच्च स्तरीय जांच होंगी, मृतकों के नातेवाईकों को से मांग की जा रही है उच्च स्तरीय जांच? नहीं, निश्चित ही हम तो हमारा अभी जो हमारी तफ्तीश है जो हमने चालू कर दी है, जांच हमने चालू कर दी है, तो इसमें कोई भी अगर प्रशासकीय कमतरता कहीं दिख रही है तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबकी हम अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे। बट जो कंपनी का जो इक्विपमेंट है अगर उसमें भी फॉल्ट रहा तो हम उन पे भी कार्रवाई का पूरा ये करेंगे, जोर लगा के उसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, क्या है ये एनआईसीयू में क्या रहता है कि ये थोड़ा प्राइवेट टाइप का सेटअप रहता है जिसमें माताएं स्तनपान करती है, फीडिंग रहता है, तो एनआईसीयू में हम सीसीटीवी नहीं लगाते हैं। अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा। और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके। दुर्घटना मुआवजा तो जो मिलेगा सरकार से हम बोलेंगे मुआवजा देने के लिए, पर जो जान गई है उसका सौदा कोई नहीं कर सकता। सिर्फ जिनका दोष है, जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता बोले जंतर मंतर और रांची में है फर्क, पश्चिम बंगाल से आए हैं लोग। बाबूलाल मरांडी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, जंतर मंतर और रांची में फर्क है। रांची में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, पश्चिम बंगाल से लोग आए, उकसाने की कोशिश की गई। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, ऐसा जंतर मंतर और रांची में फर्क है। रांची में वहाँ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया गया। अरे बंगाल से लोग आकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उकसाने का काम कर रहे थे। अगर वो एलिमेंट पाया जाता है, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट उसमें मिलते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर जेन्युइन उनकी मांग है, अब महतो का जेन्युइन मांग है तो उसके खिलाफ उसको तो नहीं अरेस्ट कर रहे, लेकिन आप इनफिल्टर करके सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे, खेतों से भाग करके आप किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे या विधानसभा में कोशिश करेंगे घुसने का, तो गलत तरीका। महाराष्ट्र में लीक हुई क्लोरीन गैस, 40 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। महाराष्ट्र के गोधानी इलाके में क्लोरीन गैस लीक होने की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। मानकपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हरेश कलशेखर ने कहा, गोधड़ी नगर क्षेत्र में एक जल शुद्धिकरण केंद्र है, उसमें रात करीब 1 बजे क्लोरीन गैस के लीक होने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, कई लोगों को अस्पताल भेजा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 40 लोगों का इलाज चल रहा है, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यहाँ गोधनी नगर पंचायत कार्य क्षेत्र में एक महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण का जल शुद्धिकरण केंद्र है। वो केंद्र पे रात को 1:45 बजे के दरमियान क्लोरीन गैस का लीकेज होने की जानकारी प्राप्त हुई।
मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया, कुछ लोग खुद होकर हॉस्पिटल गए। रात को हमारे डीसीपी अन्नपूर्णा सिंह मैडम, डीसीपी मृकिलकर सर, ये वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आए थे। उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा कि उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो। श्रावण के चौथे सोमवार पर श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रावण मास के चौथे और आखिरी सोमवार के अवसर पर श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। देवगढ़ एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा, हमारी 3 सोमवारी पार हो चुकी है और आज चौथी सोमवारी है जिसकी तैयारियां चल रही है। हम लोग पूरी भीड़ की व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी और तीसरी सोमवारी की तुलना में आज भीड़ कम है। हमारी यही उम्मीद है कि हर एक श्रद्धालुओं का जल अभिषेक अच्छे से हो जाए। देखिए, हमारी 3 सोमवारी पार हो चुकी है और आज चौथी सोमवारी है, उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट का प्रेजेंस है। हम लोग फुल क्राउड की तैयारी में हैं और जैसा कि अभी हम लोग क्राउड का सिचुएशन देख रहे हैं तो दूसरी और तीसरी सोमवारी से कम है। अभी लगभग है और बीएड कॉलेज में अभी क्राउड जा रहा है। तो बात करें दूसरी और तीसरी सोमवारी का तो उससे क्राउड कम है, फिर भी हमारी तैयारियां पूरी है और हमारा यही उम्मीद रहेगा कि हर एक श्रद्धालु का जलार्पण आज अच्छे से हो। गणेश प्रतिमा आगमन के मौके पर फेंके गए अंडे, पुलिस बल तैनात। मुंबई के मझगांव में गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान कथित तौर पर अंडे फेंके जाने की घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा जमकर हंगामा भी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।